हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 फॉर दी प्लांट किंगडम, जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया उसके लिए। तो हम यहाँ डील करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन से। ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का अब टाइम है। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उन सब को अब इम्प्लाई करने का टाइम आ चुका है। तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। देखो, कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। आप ये सारी चीज़ देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर आपका नीट का कोर्स एज वेल एज बाकी सारे एजुकेशनल कोर्सेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। एक पेनी नहीं देनी है। एक दो चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद, एक दो चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है, और आप अपना कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। अब बारी है कि हमारे इस नीट के कोर्स मॉड्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखने की। तो आइए देखते हैं फटाफट से हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर चैप्टर के, हर एक टॉपिक के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर हम जाते हैं, और फिर हम उस जो एक्सप्लेनेशन हमें मिला है उस टॉपिक का, उसे बहुत अच्छे से समझने के बाद उसी के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इन दी फॉर्म ऑफ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ, जो आपको मिलता है सेशन के डिस्क्रिप्शन में। एक लिंक होती है वहाँ से, तो आपको उस लिंक को क्लिक करके डीपीपी को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे। तो जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो भले ही बन रहे हो या ना बन रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि वो जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो है वो क्या कहता है। सोल्यूशन वीडियो में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, सही गलत, हमारे बारे में, हमारे एनालिसिस के बारे में, हमारे कंसेप्ट के बारे में हम समझ पाते हैं। और यही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि ये जो हमने अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये हमसे किस लेवल तक अब बनने लगे हैं, और हमारा क्या चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, एंड देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। उसके बाद हम अलग से एक लिस्ट पढ़ते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट उस चैप्टर में इन्वॉल्व हैं, क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, किस ईयर में दिया है, जिसकी लिस्ट आपको मिल जाती है। तो आप उसे अलग से लर्न कर सकते हो। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो आपको प्रॉपर 4 मार्क्स पूरे कंप्लीटली मिल जाएंगे। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना, अपने नीट के एग्जाम में उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, उन सब को हम करते हैं सॉल्व एक सेशन में। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप मुझसे अपने डाउट पूछते हैं, मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। व्हाट इज दिस गाइडेंस सेशन ऑल अबाउट? गाइडेंस सेशन होता है जहां पर आपको प्रॉपर हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। नीट का एग्जाम क्या है, कौन कंडक्ट कराएगा, पेपर कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कैसे तैयारी करें, रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं या फिर हमें स्ट्रेस हो जाता है या फिर हमें एंग्जाइटी हो जाती है, हम उससे कैसे डील करें। टॉप के मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, एक नीट के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि उसे किस दिशा में, किस कॉलेज में जाना है। पेपर का एनालिसिस जो पास्ट में आ चुके हैं, सारी चीज़ें आपको गाइडेंस सेशन के थ्रू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर ही मिल जाएगी। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर के लिए, एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फॉलोड बाय एनसीईआरटी सेशन फॉर ईच चैप्टर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। सो दीज एनसीईआरटी सेशंस आर डन फॉर ऑल ऑफ द चैप्टर्स। तो ये एंटायर थिंग जो है, जो मैंने अभी आपको बताई, ये हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज अ फुल मैच्योर प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड। एक मैच्योर प्लांट बॉडी तो है, लेकिन कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड। कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है भाई? जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्या स्ट्रक्चर है, बस मास ऑफ सेल है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर हमें कहीं मिल जाए कि अनडिफरेंशिएटेड
मास ऑफ सेल है बस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है बस। कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता कि रूट है या स्टेम है या लीफ है, बस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल दिख रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज थैलस। उसे हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है थैलस, सो थैलस इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन है सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक वो बॉडी होती है जहां पर मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन देखने को मिले। क्या मिले? मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन देखने को मिले, उसे हम कहते हैं सिनोसाइट। ठीक है। देन वी हैव हाइफे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और कैलस भी नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज थैलस। थैलस हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट इट डाउन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे इनटू 11 classes was made by Fresches into basis of flagellation। देखो, फ्रेस्चेस जो सर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था एल्गे को। ठीक है, किसके बेसिस पे किया था? फ्लैजिला है या नहीं मूवमेंट के लिए। दूसरा, पिगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं। तीसरा, टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है। तो आउट ऑफ दिस, इसमें से द मेन क्राइटेरिया यूज्ड इन एल्गल क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ एल्गे, मेन क्राइटेरिया क्या था? मेन क्राइटेरिया क्या था? इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट और मेन क्राइटेरिया क्या होता है? तो ग्रुपिंग ऑफ एल्गे करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन क्राइटेरिया हमें पता हो, तो उससे पहले हमें यह भी मालूम है कि हमारी जो एल्गे हैं वो हमने 3 टाइप की पढ़ी हैं। कौन कौन सी हमने पढ़ी है? रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, और हमने कौन सी पढ़ी है? ग्रीन एल्गे। ये तीनों चीजें पढ़ी है। अब इसमें से कौन सी वाली रेड एल्गे जो है, हम थोड़ा उसके नेम्स भी देख लेते हैं। रेड एल्गे को हम कहते हैं रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी। और ब्राउन एल्गे को हम कहते हैं फेओफाइसी। ब्राउन एल्गे को हम क्या कहते हैं? फेओफाइसी। इसके बाद ग्रीन एल्गे को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। सही है? ठीक है। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि रोडोफाइसी और ब्राउन एल्गे और फेओफाइसी, ग्रीन एल्गे, क्लोरोफाइसी क्या होता है, ये वाली चीजें हमने समझ ली। अब हमसे पूछा गया है कि हमने इनकी ग्रुपिंग कैसे करी है। कैसे करी हमने इनकी ग्रुपिंग? भाई कलर से करी ना, कलर दिया है ना, रेड दिया है, ब्राउन दिया है, ग्रीन दिया है, कलर से करिए। यानी कि हम कह सकते हैं हमने क्या देखा है? पिगमेंटेशन। क्या देखा है? पिगमेंटेशन देखा है कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। ऑप्शंस देखो, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल देखी थी क्या? नहीं देखी थी। दूसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ पिगमेंटेशन, बिल्कुल देखा था कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। ज़ैंथोफिल था, कैरोटीन था, कौन सा वाला पिगमेंट प्रेजेंट है, यही तो देखा था। फिर नेचर ऑफ फूड स्टोरेज है, लेकिन मेन क्राइटेरिया कौन है? टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। शेप एंड कॉलोनी फॉर्मेशन भी नहीं देखेंगे। सो व्हाट वी सी इज टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ स्पाइरोगेरा क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरोगेरा जो होता है उसके क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होता है? ठीक है, स्पाइरोगेरा का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप कैसा होता है? स्पाइरल होता है, तभी तो स्पाइरोगेरा है। तो स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ स्पाइरल शेप। कैसा है? स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शंस देखो, स्पाइरल है, बैंड लाइक है। हाँ, हमें स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाता है कि स्पाइरल है, बैंड लाइक है, तो फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया। इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम स्किप कर देते हैं कुछ आइडियाज। तो स्पाइरल एंड बैंड लाइक इज द करेक्ट आंसर। कप लाइक नहीं होता, स्टीलेट स्टार लाइक भी नहीं होता, और यू लाइक भी नहीं होता। कैसा होता है? इट इज स्पाइरल एंड बैंड लाइक स्ट्रक्चर। ऑलराइट, नोट कर लीजिए इसको, नोट इट डाउन।
डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैमीट्स ऑफ स्पायरोगेरा, यानी कि स्पायरोगेरा के गैमीट्स कैसे होते हैं। अगर आप गैमीट्स देखोगे स्पायरोगेरा के तो वो होते हैं, इनमें होती है आइसोगेमी। आइसोगेमी का मतलब होता है जिसमें एक जैसे गैमीट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये आइसोगेमी, आइसोगेमस होते हैं, सेम टाइप ऑफ गैमीट, सेम टाइप ऑफ गैमीट्स आर ऑब्जर्व्ड, एक ही जैसे गैमीट्स हैं, आइसोगेमी, आइसोगेमस होते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल है मतलब कि मूव नहीं कर सकते, यानी कि कैसे होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। कैसे होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, बाई फ्लैजिलेटेड यानी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है क्या, नहीं है। दूसरा यूनिफ्लैजिलेटेड, एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, नहीं, एक भी नहीं है। नॉन फ्लैजिलेटेड सही है, डिप्लॉयड नहीं है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर दिस आंसर। नोटेड डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा में करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है फिलामेंट्स शोइंग स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन आर ऑलवेज डायोशियस। तो यहां पर जो फिलामेंट्स फॉर्म होते हैं दे आर नॉट डायोशियस, डायोशियस वो नहीं होते, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत। दूसरा, फिलामेंट्स शो लेटरल कॉन्जुगेशन आर ऑलवेज मोनोएशियस, मोनोएशियस होते हैं। मोनोएशियस का मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिल जाएगा। फिलामेंट्स शोइंग लेटरल कॉन्जुगेशन मे बी मोनोएशियस, इसमें लेटरल कॉन्जुगेशन आर मे बी मोनोएशियस, मे भी नहीं होगा, दे आर ऑलवेज मोनोएशियस, ये वाला सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय ज़ूस्पोर्स, तो ज़ूस्पोर्स से नहीं होगा। फिलामेंट्स शोइंग लेटरल कॉन्जुगेशन, अगर आप स्पायरोगेरा को देखोगे तो स्पायरोगेरा के अंदर आपको ये मेल वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, ऐसा होता है स्पायरोगेरा, ये फीमेल वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, स्पायरोगेरा कैसा है, ऑलवेज मोनोएशियस, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। दिस इज द मेल पोर्शन एंड दिस इज द फीमेल पोर्शन, और फिर ये यहीं से आगे जाकर के इससे मिल जाएगा, कॉन्जुगेट कर जाएगा। ऑप्शंस देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फिलामेंट्स शोइंग कॉन्जुगेशन ऑलवेज आर मोनोएशियस इन नेचर, ऑलवेज आर मोनोएशियस इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रम्पेट hyphae having sieved septa like sieve tube of phloem are found in। ये जो sieve tube जैसे दिखने वाले जो सेप्टा होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रम्पेट hyphae, पहली चीज तो ये मिलते किस में है, केल्प में, दे आर फाउंड इन केल्प्स, और ये क्या काम करते हैं, फूड को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि दे आर लाइक सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम क्या कैरी करता है, फूड ले जाता है ना प्लांट में, तो ये भी फूड लेके जाते हैं, इसीलिए इनको ये केल्प में होते हैं, और ये ट्रम्पेट हाइफे कहलाते हैं। ऑप्शंस देखिए, केल्प इज द राइट आंसर, ग्रीन आल्गे नहीं होगा, सारे रेड आल्गे नहीं, और मरीन आल्गे भी नहीं, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज केल्प। ऑल राइट, नोटेड डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरिश मॉस इज, नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट एम्फसाइज ऑन एग्जाम्पल। ये बात कर रहा है एग्जाम्पल की, यानी कि ये पूछ रहा है कि हम आयरिश मॉस किसको बोलते हैं। तो आयरिश मॉस जो होती है एडिबल काइंड ऑफ मॉस होती है, खाने वाली मॉस होती है, और ये कौन कहलाती है, इसका साइंटिफिक नेम होता है कॉन्ड्रस, जो एक तरह की रेड एल्गे है। तो आयरिश मॉस इज कॉन्ड्रस, दैट इज रेड एल्गे, और एग्जाम्पल में फोकस करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, कॉन्ड्रस रेड एल्गे सही है, अल्वा ग्रीन नहीं होगा, पोरफायरा नहीं होगा, जेलिडियम नहीं होगा, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्ड्रस, विच इज रेड एल्गे। नोटेड डाउन, डन,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर्स इन एल्गे हेल्पिंग इन पेरिनेशन टू टाइड ओवर ड्राउट आर। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन में पूछा है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर एल्गे में प्रेजेंट है जो पेरिनेशन में मदद करे। पेरिनेशन का मतलब होता है एक सीजन से दूसरे सीजन तक जीना और फिर दूसरे से तीसरे तक, मतलब कि एक टाइम से दूसरे टाइम तक, एक सीजन से दूसरे सीजन तक जिंदा रह पाना। तो ये कैरी कराने का काम कौन करता है, चाहे फेवरेबल कंडीशन हो चाहे अनफेवरेबल कंडीशन हो, हर कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करे जो, उसको हम बोलते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो ड्राउट में काम आ जाए, तो वो पेरिनेशन का काम कराता है। एक सीजन से वन सीजन टू अदर सीजन, ये हेल्प करता है फॉर सर्वाइविंग, हेल्प्स टू सर्वाइव, सर्वाइवल बोल अभी सीजन सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल। इतनी बात समझ में आ गई। पेरिनेशन का मतलब टू दी टाइड ओवर ड्राउट, कौन करवाता है ये काम एल्गे में, एल्गे में कौन मदद करता है कि अनफेवरेबल कंडीशन, देखो एक सीजन से दूसरे सीजन तक जाना है तो रास्ते में कौन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी। अनफेवरेबल कंडीशंस से बचाएगा कौन, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बाहर प्रेजेंट हो, प्रोटेक्शन का काम करे, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ऑप्शन है जूस्पोर, हिप्नोस्पोर, एप्लानोस्पोर। तो हिप्नोस्पोर के पास आउटर थिक वॉल होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है, ये तो सही है, एप्लानोस्पोर के पास भी होती है, पर जूस्पोर के पास नहीं होती, तो ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, पेरिनेशन नहीं कर पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत, जूस्पोर, एकिनेट, जाइगोस्पोर तीनों में नहीं होगा, जाइगोस्पोर में होता है, जूस्पोर में और एकिनेट में नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। तीसरा एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, जाइगोस्पोर, तीनों ऐसे स्पोर हैं जिनके पास थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस पे, तो वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है स्ट्रक्चर को अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ड्राउट हो गया, कोई भी टेम्परेचर में चेंज आया, क्लाइमेट में चेंज आया, तो उसमें वो सर्वाइवल बढ़ा देती क्योंकि प्रोटेक्ट करके रख रही है। सो थिक प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रेजेंट इन देम, इज प्रेजेंट विच हेल्प्स इन, तो ये हेल्प करेगी, हेल्प्स इन पेरिनेशन, एक सीजन से दूसरे सीजन में सरवाइव करने के लिए मदद करेगी, ठीक है। ऑप्शंस देखो, सही, सी वाला सही है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन के रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नोटेड डाउन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस कौन सा होता है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का मतलब सबसे सिंपल कैरेक्टर, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, उससे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। तो इवोल्यूशन से देखा जाए अगर प्लांट में तो कौन सा होगा, पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनेरोगेम्स यानी कि जिम्नोस्पर्म। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, हमने इस सीक्वेंस में पढ़ा है, पहले थैलस जैसी बॉडी वो एल्गे आई थी थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा आया एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, फिर टेरिडोफाइटा आया सेकंड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, फेनेरोगेम्स आ गया, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रोटोफाइटा, फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, मोनोकॉट्स, ये नहीं आएगा, ये तो कुछ सीक्वेंस ही उल्टा पुल्टा कर दिया, एक में ही डाल दिया। आर्कीगोनिएट, एम्ब्रियोफाइट नहीं आएगा, आर्कीगोनिएट क्या सबसे पहले आ गए थे, नहीं आए थे, पहले थैलस जैसी बॉडी आई थी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल वाली। आर्कीगोनिएट, एम्ब्रोफाइट, आर्कीगोनिएट से चालू नहीं हो सकता, इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस हो गए गलत। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज थैलोफाइटा, थैलस जैसी बॉडी के ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ब्रायोफाइटा, जो देखो थैलोफाइटा जो थे थैलस जैसी बॉडी थी और हमेशा पानी में ही रहते थे, उसके आगे वाला फॉर्म जब आया तो वो थोड़ा लैंड पर उतर कर आ गया था, लेकिन उसे वाटर की जरूरत तब भी थी। टेरिडोफाइटा टोटली लैंड पर आ गया था, पानी की जरूरत तब भी थी। फेनेरोगेम्स नेकेड सीड्स, ओवरी एब्सेंट थी, ठीक। तो ऑप्शन सी ए जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन क्वेश्चन 9 का सही आंसर ऑप्शन ए है। डन, ओके, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जहां पर वेयर अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट है, एक छोटा सा मेल गैमीट है, मेल गैमीट है और नेचर में कैसा है, मोटाइल है, यानी कि मूव कर सकता है, ठीक है। दूसरा,
फ्यूजेस विथ लार्जर मोटाइल फीमेल गैमीट। यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, फीमेल गैमीट हमेशा लार्जर होता है, ये तो तुम्हें याद आ गया होगा, तुमने तुरंत सोच लिया होगा ऊगेमी ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि बड़ा सा फीमेल गैमीट, छोटा सा मेल गैमीट वही होता है। बड़ा फीमेल गैमीट मूव नहीं करता था, छोटा मेल गैमीट मूव करता था, लेकिन ये कह रहे हैं कि फीमेल गैमीट भी हमारा मोटाइल है। तो बड़ा सा फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, जो वापस से क्या है, मोटाइल है, यानी कि मूव कर सकता है। तो ऐसे वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? दोनों बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग शेप के हैं, तो इसको हम बोलेंगे, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी यानी ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर दो डिफरेंट साइजेस के गैमीट्स प्रेजेंट हैं। ऑप्शंस देखिए, आइसोगेमी तो सेम शेप साइज के होते हैं, एनाइसोगेमी ऐसे ही होते हैं अलग अलग। ऊगेमी में मेल वाला जो है वो मोटाइल और छोटा सा रहता है, और फीमेल वाला कैसा रहता है, मोटाइल नहीं रहता। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, हेट्रोगेमी दोनों अलग अलग। सो द राइट ऑप्शन इज एनाइसोगेमी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नोटेड डाउन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगेरा एंड यूलोथ्रिक्स। कैसी लाइफ साइकिल होती है? अगर आप स्पायरोगेरा की लाइफ साइकिल देखोगे तो हमने पढ़ा है थैलस जैसी बॉडी जहां पर भी प्रेजेंट है, लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यानी क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो प्लॉइडी कैसी है, प्लॉइडी कैसी है, हैप्लॉन्टिक। एन सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऑप्शंस देखो, हैप्लॉन्टिक होगी, बिल्कुल होगी, हैप्लोबायोन्टिक नहीं होगी, डिप्लॉन्टिक नहीं होगी, डिप्लोबायोन्टिक नहीं होगी। सो द राइट ऑप्शन इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगेरा। अब एग्जाम्पल वाली बातें हैं, है ना, इस पे ध्यान से पढ़ लेना, इसको ध्यान से लिखना है, अपने पास कॉपी में लिखा होना चाहिए कि स्पायरोगेरा पे बहुत क्वेश्चंस आ गए। क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, नोटेड डाउन, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैडर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन स्पायरोगेरा ड्यूरिंग। कब बनता है लैडर जैसा स्ट्रक्चर स्पायरोगेरा में? एक्चुअली स्पायरोगेरा में ये बनता है रिप्रोडक्शन के दौरान। वहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना है ना, वहां पर क्या होता है, ऐसे करके सेल्स बने होते हैं ना स्पायरोगेरा के, ऐसे एक स्पायरोगेरा ये है, दूसरा स्पायरोगेरा ये है, ठीक, ये दूसरा स्पायरोगेरा, ठीक है। इसमें इसका मेल पोर्शन जो है और इसका फीमेल पोर्शन जो है, ये पहले तो ऑपोजिट अरेंज हो जाएंगे। अगर ये इसका फ्रंट मतलब कि अपर पोर्शन है, अगर ये इसका अपर पोर्शन है तो ये लोअर पोर्शन है, तो ये ऑपोजिटली अरेंज हो जाएंगे एक दूसरे के आमने सामने। ये वाला है मेल पोर्शन, मेल गैमीट वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, फीमेल गैमीट वाला पोर्शन है, ठीक। अब दोनों के दोनों ये ऐसा सारे सेल्स में प्रेजेंट है। अब दोनों के दोनों क्या करेंगे कि छोटा सा एक वो बनाएंगे रास्ता, यहां से एक अपनी बॉर्डर को तोड़ेंगे और रास्ता बनाएंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और यहां से अपना मटेरियल कर लेंगे एक्सचेंज, और फिर ये यहां पर जाइगोट वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। प्रॉपर जाइगोट तो नहीं बनेगा, स्पायरोगेरा है, पर वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। बात समझ में आई? तो ऐसे जब भी होता है तो एक लैडर यहां बनेगा, एक लैडर यहां बनेगा। तो ये कब हो रहा है, जब इनके बीच में कॉन्जुगेशन होता है, जब इनके बीच में कॉन्जुगेशन होता है। ऐसे कॉन्जुगेशन को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरिफॉर्म, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। मेल एक्चुअली गैमीट क्या होगा, है ना, यहाँ पर मेल वाला पोर्शन होगा, यहाँ पर फीमेल वाला पोर्शन होगा, और दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये एक लैडर बना लेंगे, एक बार यहाँ 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 लैडर बन जाएगा। तो ये स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, जो बिल्कुल सही है। लेटरल कॉन्जुगेशन नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पार्थेनोजेनेसिस में गैमीट के बिना फर्टिलाइजेशन हुए अपने आप एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है,
है ना, एग से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट है इन फेओफाइसी थाइलेकॉइड्स आर फाउंड इन ग्रुप्स। ये बहुत एक्सक्लूसिव फीचर है कि अगर हम फेओफाइसी की बात करते हैं तो वहां पर हमें कौन मिलता है, थाइलेकॉइड मिलते हैं। तो थाइलेकॉइड कैसे होते हैं, थाइलेकॉइड कैसे होते हैं, थाइलेकॉइड होते हैं 3 ग्रुप्स में अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3 के ग्रुप में अरेंज रहते हैं। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। तो देखो ऑप्शन क्या है, 3 के फॉर्म में होते हैं, हाँ बिल्कुल, 4 में नहीं होते, 5 में नहीं होते, 6 में नहीं होते। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 3 के फॉर्म में स्टैकिंग होती है, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स लैकिंग सीड, प्लांट जिसके पास सीड नहीं है, वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, लेकिन स्पोर्स है और एम्ब्रियो बना रहा है। अब आप सोचो क्या क्या बोल रहा है, देयर इज नो सीड एंड नो वैस्कुलर सिस्टम, नो वैस्कुलर सिस्टम, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। पर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्पोर बन रहा है, साथ ही में एम्ब्रियो भी बन रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो वो कौन सा होगा, पहला देखो ब्रायोफाइट होगा, सबसे सही है, ब्रायोफाइट्स में ही ऐसा होता है। टेरिडोफाइट्स में आपको वैस्कुलर टिश्यू मिलता है, यहाँ वैस्कुलर टिश्यू मिलना नहीं चाहिए, तो इसमें भी मिलेगा, एंजियोस्पर्म में भी मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में भी मिलेगा, ठीक है। जिसमें नहीं मिलेगा एक ही चीज से हो गया, ब्रायोफाइट, सीड भी नहीं मिलता ब्रायोफाइट में। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइजोइड्स डिफर फ्रॉम रूट एज। राइजोइड जो है, राइजोइड जो होता है, इट इज लाइक रूट, इट इज रूट लाइक, ऐसा ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये रूट से कैसे अलग है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रूट्स, क्या डिफरेंस है। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हुए हैं। पहला, राइजोइड आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर बट रूट्स आर मल्टीसेल्युलर, गलत है ये, ऐसा नहीं होता, है ना। नेक्स्ट, राइजोइड्स अराइज इन गेमिटोफाइट बट रूट्स अराइज इन स्पोरोफाइट। हमेशा राइजोइड का स्ट्रक्चर आपको कहां देखने को मिलता है, गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर में। गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, गेमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है गैमीट, प्रोड्यूसेस गैमीट्स। और कहां देखने को नहीं मिलता, अच्छा रूट कहां देखने को मिलता है, रूट इज सीन इन स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोड्यूसेस स्पोर्स। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखो, रूट्स आर ब्रांच बट राइजोइड आर ऑलवेज अनब्रांच्ड, ऐसा भी नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइजोइड्स अराइज इन गेमिटोफाइट, रूट्स हमेशा स्पोरोफाइट में बनेंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीडोमिनेंट एंड लार्जेस्ट गेमिटोफाइट। प्रीडोमिनेंट और लार्जेस्ट, प्रीडोमिनेंट पे भी ध्यान नहीं दोगे तो लार्जेस्ट गेमिटोफाइट कौन होता है, सबसे बड़ा गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है मॉस में, पढ़ा है हमने ये, मॉस में मिलता है। ऑप्शन देखो, सेलाजिनेला नहीं होगा, पायनस नहीं होगा, मॉस सही है, राइज नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मॉस फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नोटेड डाउन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज अ ट्रू मॉस। ट्रू मॉस हम किसको कहते हैं, तो देखो ट्रू मॉस होता कौन है, ट्रू मॉस वो होता है जो जिसका साइज जो है वो कम से कम भी 10 सेंटीमीटर अराउंड कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि अच्छी खासी बाकी के कंपैरिजन में। कारपेट लाइक एरिया फैला होना चाहिए, कारपेट लाइक स्प्रेड, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मॉसेस हैं जिसको हम ट्रू मॉस कहते हैं, है ना। तो उसमें देखो यहाँ पर ऑप्शंस जो भी दिए हों वहां पर और क्या क्या ट्रू मॉस कहला सकते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। ऑप्शन में हो सकता है सही आंसर हो स्फैग्नम, स्फैग्नम, स्फैग्नम को हम क्या कहते हैं, स्फैग्नम को हम पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीट मॉस
और बॉग मॉस। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ऑप्शंस देखिए यहां पे क्या क्या है। कॉर्ड मॉस, कॉर्ड मॉस सही ऑप्शन है। कॉर्ड मॉस भी किस में आता है? कॉर्ड मॉस भी आता है ट्रू मॉस में। कॉर्ड मॉस इज ट्रू मॉस, इट इज ऑल्सो ट्रू मॉस। ठीक है, देखो नेक्स्ट है क्लब मॉस। क्लब और आयरिश मॉस नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉर्ड मॉस। नोट इट डाउन। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the spores produced in capsule in mosses germinate to form haploid structure। और वो haploid structure कैसा होता था? एक ऐसा structure था, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी तो याद आ जाएगा। इसके ऊपर छोटी सी बड बन जाया करती थी, कुछ रूट जैसा पोर्शन बन जाया करता था। What was it called as? इसको हम बोलते थे प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा बोलते थे। और ये क्या बनाता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जर्मिनेट करके बना देता है। देखो लीफी गैमीटोफाइट है? नहीं। प्रोटोनेमा है? हाँ। प्रोथैलस? नहीं है। पेरिस्टोम? नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज प्रोटोनेमा फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सबको याद होगा ये वाला प्रोटोनेमा का स्ट्रक्चर होपफुली, इसीलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स में भी बनवाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन प्रोजेक्टेड एंड सेसाइल। सेसाइल यानी जमीन से जुड़े रहते हैं, प्रोजेक्टेड, और सेसाइल रहते हैं, तो सेसाइल नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन गलत। दूसरा प्रोजेक्टेड एंड स्टॉक्ड। स्टॉक्ड रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसे अपना गैमीटोफाइट ही आगे जाकर नरिशमेंट देने वाला है। तो ये ऐसे क्यों होते हैं? टू गेन nourishment from gametophyte, to gain nourishment from gametophyte। इसीलिए ये कैसे होते हैं? प्रोजेक्टेड एंड स्टॉक्ड। एम्बेडेड एंड स्टॉक्ड नहीं होंगे, एम्बेडेड एंड सोसाइल नहीं होंगे। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोजेक्टेड एंड स्टॉक्ड। नोट इट डाउन। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोरोफाइट ऑफ फिनेरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से पढ़ोगे तो। स्पोरोफाइट ऑफ फिनेरिया कैसा होता है? पहला ऑप्शन देखो मजेदार, पैरासाइट ऑन गैमीटोफाइट एज इट इज नॉन ग्रीन। सो पैरासाइट नहीं होता गैमीटोफाइट पर, एज इट इज नॉन ग्रीन, ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसकी वजह से गलत हो गया। दूसरा, सेमी पैरासाइट ऑन गैमीटोफाइट एज इट इज ग्रीन, यस इट इज सेमी पैरासाइट। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ गैमीटोफाइट तो हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है, क्या होगा? सेमी पैरासाइट। आधा पैरासाइट है क्योंकि आधा काम खुद कर लेगा, लेकिन फिर भी डिपेंड करेगा, ग्रीन कलर का तो खुद ही है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, fine. So now here we are done with the practice question session part 1, जहां पर हमने questions practice किए कई सारे related to the chapter plant kingdom। आप इन सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए कहाँ जाएंगे? आपको टाइप करना है सर्च बार में magnetbrains.com। वहां पर एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। यहां पर जाके अपना नीट जो कोर्स है उसे सिलेक्ट करिए। इसमें बायोलॉजी पर क्लिक करिए। बायोलॉजी में वॉच नाउ करेंगे तो इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां ऑप्शन होगा वॉच ऑल वीडियोस का। तो यहाँ सीक्वेंस में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी टॉपिक का, जो भी जिस भी टॉपिक के लिए, क्वेश्चन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, इस पर क्लिक करोगे, इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो विच एवर वीडियो यू वॉन्ट टू सी, आप उस पर क्लिक करके उसे प्ले करके देख सकते हो। और फिर जैसे ही आप उसे प्ले करोगे तो इस तरीके से वो प्ले हो जाएगा और यहीं पर आपके पास नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन होगा। तो यहीं से आप नेक्स्ट करके अपने सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है तो। पर नेक्स्ट वीडियो से सीक्वेंस में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर आप सभी के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप अपने नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे साथ। आपको क्या करना है? बस छोटी सी चीज आपको कर देना है, लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है चैनल को और शेयर करना है इसे अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।